तो कैसे हो जाने मन, मैं हूँ रितम और आप बैक हो स्पोर्ट पेट यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं द मोस्ट टॉक्ड टॉपिक राइट नाउ, द किलियन एम्बापे ट्रांसफर सागा। वीडियो का टाइटल भी वही है, द किलियन एम्बापे ट्रांसफर सागा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो। तो दोस्तों वीडियो में मेन मुद्दा क्या है? किलियन एम्बापे इज राइट नाउ staying at PSG for a huge money and also as one of the owners of the sporting group. आप कि कितने वेज हो गए किलियन एम्बापे के जब वो PSG में रहेंगे। He has extended, not extended, he has actually been given a contract of more 2 years and he will and also he has a chance to extend it for 1 more year. दोस्तों ये PSG फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशी का खबर है। इवन आई एम अ PSG फैन। भाई जर्सी देखकर जज मत करना कि मैं क्रिकेट का फैन हूँ। सिर्फ मैं क्रिकेट फुटबॉल दोनों को इक्वली लाइक करता हूँ। तो डोंट जज बाय लुकिंग एट जर्सी। तो मेन मुद्दे में फिर से आते हैं। तो रियल मैड्रिड जब रियल मैड्रिड ने पहली बार जब किलियन एम्बापे के लिए बीट लगाया था, PSG ने भी थोड़ा बीट इंक्रीज किया। फिर किलियन एम्बापे सोच में पड़ गई कि भाई मैं कौन सी क्लब ज्वाइन करूं। तब रियल मैड्रिड ने भी बोली ऊपर लगाई, किलियन एम्बापे लेट इट गो। PSG ने फिर बोली लगाई, रियल मैड्रिड ने बोली लगाई। इससे चलते चलते PSG ने उसको स्पोर्टिंग ग्रुप का भी ओनरशिप भी ऑफर किया। Literally he has the right, in his contract it is given that he has the right to change managers at any point, to spy, sell players to take part in this or that for the club, for the betterment of the club. तो भाई इतना बड़ा ऑफर एक प्लेयर, एक 23 ईयर ओल्ड को दे रहे हो भाई, इससे ज़्यादा बड़ा फुटबॉल में क्या हो सकता है? What can be so big in this football that the player is able to control all the transfers, all the signings just at the age of 23 में भाई मेसी और रोनाल्डो से क्लब में एस्टेब्लिश हो गए थे और अच्छे खेल रहे थे। बैलन ड'ओर आई थिंक मेसी ने जीता था, रोनाल्डो भी आई थिंक जीता था आई थिंक 23 ईयर्स के पहले। फॉरगॉटन इट बट दैट्स नॉट अ फैक्टर। बट ये वाला जो कि एम्बापे जो इसने बैलन ड'ओर भी नहीं जीता है, उसको ये बड़ा रोल दे रहे हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और दूसरी तरफ बात करें रियल मैड्रिड, फ्लोरेंटिनो पेरेज, उन्होंने भी कहा कि वो भी अब दे हैव लेफ्ट गेम ऑफ टेकिंग किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड एंड राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू गो फॉर अनदर बंच ऑफ प्लेयर्स। बट अभी जो आपको मैं ऑफर्स दिखाने वाला हूँ तो देख लो। तो ये ऑफर्स देखने के बाद क्या लगता है आपको? और एक और चीज आई है कि ये देखो, लिटरली रियल मैड्रिड ने भी कॉम्प्लेन किया है भाई PSG के खिलाफ कि किलियन एम्बापे के ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना। तो भाई ये से भाई मैटर अब थोड़ा बढ़ने वाला है। कंट्रोवर्सी हैज जस्ट नाउ स्टार्टेड, द रूट्स हैव जस्ट नाउ सोन। तो भाई कंट्रोवर्सी का चक्कर है भैया, कंट्रोवर्सी का चक्कर, रियल मैड्रिड और PSG का चक्कर। और अगर PSG इसमें गिल्टी, इफ दे हैव फाउंड गिल्टी, तो भाई PSG विल बी एक्सपेल्ड फॉर यूरोपियन फुटबॉल एंड दैट्स गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग फॉर ऑल द PSG फैंस इंक्लूडिंग मी। I started supporting PSG from 2017 and right now 5 years I'm a PSG fan. तो दुख की खबर हो जाएगी अगर होगा, बट आई डोंट थिंक ये होने वाला है। देखते क्या होता है, उसके कंट्रोवर्सी का जो चक्कर है वो देखते क्या होता है। बट जो मैं फैंस का जो मैंने व्यूज देखा तो सभी लोग एम्बापे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुमने एक एस्टैब्लिश क्लब को ज्वाइन क्यों नहीं किया, तुम PSG में कुछ नहीं जीत पाओगे, UCL तो दूर की बात, तुम अपने ये फार्मर्स लीग में सिर्फ जीतोगे और कुछ नहीं जीतोगे। फिर कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा कैरियर बनना है मेसी रोनाल्डो के जैसा बनना है तो रियल मैड्रिड नहीं तो बार्सिलोना में आओ। अरे भाई ये क्या है भाई, सिर्फ दो क्लब्स पड़े हैं। हाँ कुछ लोग बोलोगे तो इंग्लिश क्लब में भी जा सकते हो। लिवरपूल से भी एम्बापे को ऑफर आया था बट एम्बापे ने नो इंटरेस्ट।
He wants to make his city, the Paris, the capital of France, the team that he plays for, the best club in the world. And that's what I like of Mbappe. लोग बोल रहे हैं कि Mbappe has chosen money over club. Mbappe has chosen money over legends. Mbappe has chosen money over the best club in the world. Mbappe has chosen money over passion. अरे भाई, अगर रियल मैड्रिड पे एक रिच क्लब है पहली बात, बट नॉट एज PSG, आई नो. अगर एम्बापे को ज़रूरत होता तो वो रियल मैड्रिड में भी जा सकता था, बट इट्स हिज ओन डिसीजन. मनी इज द फैक्टर, या आई एग्री ऑन दैट, बट व्हाट कम्स फ्रॉम योर माइंड इज द मेन थिंग. देखो भाई, मेसी का जो वेज था बार्सिलोना में, BSC में जो वेज है अभी उससे बहुत ज़्यादा था. बट एज बार्सिलोना वॉज गोइंग टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, मेसी ने लीव किया, थोड़ा पे कट लिया और PSG में आ गए. तो मेरे पास बहुत सारे फुटबॉलर्स में ऐसे, मेसी में नहीं, ऐसे मेरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे. अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पे कट लिया है. तो ये बात है कि एम्बापे ने अपने दिल का सुना है और ये डिसीजन लिया है. तो बी ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी विद एम्बापे कमिंग. और एक और बात हुई है, एम्बापे जो ये बोल रहे हैं ना कि प्लेयर्स सेल बाय कर सकते हैं, उसमें एक शॉकिंग चीज़ आई है कि ये मैड्रिड एक्सप्रेस नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, उसने कहा कि किलियन एम्बापे वांट्स टू सी ओस्मान डेम्बेले, हिज फ्रेंच इंटरनेशनल टीममेट, इन हिज PSG स्क्वाड, एंड ही डजंट वांट टू सी नेमार इन द PSG स्क्वाड. भाई, मैं नेमार का फैन हूँ और मुझे ये शॉकिंग लगा बहुत. आई एम लिटरली शॉक्ड. एम्बापे ने PSG को बोला कि नेमार को हटाओ. यह मैड्रिड एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, और इवन गूगल में भी आप जाओगे तो सेम रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि एम्बापे ने नेमार को हटाने के लिए बोला है और डेम्बेले को खिलाएंगे. भाई, एक अच्छा सा रिप्लेसमेंट देखो भाई. नेमार ने अभी 100 गोल किए हैं PSG के लिए. He is the only player to score. He is the only player right now in the world after Cristiano Ronaldo to score 300 goals in 3 clubs. मतलब 100 बार्सा के लिए, 100 सैंटोस के लिए, 100 PSG के लिए. अभी करंटली एक्टिव प्लेयर्स में से रोनाल्डो के बाद वही अकेला है, और उसको ही निकाल रहा है वो भाई PSG. भाई, तुम्हारा जो फ्रंट रही है M&M, उसको भाई सब लोग फेयर करते हैं भाई. एवरीवन फेयर्स इज ट्रियो. द ओनली थिंग दैट नीड्स you 3 इज अ प्रॉपर मैनेजर लाइक जिनेदिन जिदान है. तो वो ही आप तीनों को एक साथ काम करने के लिए ही विल मेक इट सक्सेसफुल. नॉट पोचेटिनो भाई स्पोर्ट्स जैसे क्लब, आर्सेनल जैसे क्लब के लिए अच्छे है. इवन तो पोचेटिनो में कहना चाहता हूँ कि पोचेटिनो अच्छा मैनेजर है. व्हाट ही हैज डन फॉर स्पोर्ट्स इज ऑसम. बट आई थिंक PSG स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा बड़ा क्लब है, टू बी ऑनेस्ट आई विल से. तो स्टैंडर्ड्स भी हाई होंगे, इसलिए आई थिंक पोचेटिनो भी. और इतने सारे स्टार प्लेयर्स हैं टीम में, रामोस, मेसी, नेमार, जिमी, वाइनाल्डम को तो भाई चांस ही नहीं मिला. एम्बापे, डीमार या मार्को वेराटी, इतने सारे स्टार प्लेयर्स हैं भाई. तो भाई प्रॉब्लम हो गया पोचेटिनो के साथ. तो उससे हम कुछ नहीं बोल सकते. बट ऐसा है सेट कि न्यू मैनेजर आएंगे, जिनेदिन जिदान, उसका भी ऑफर आया है. एम्बापे हैज एग्रीड ऑन दैट. तो भाई, ये नेमार का जो चीज़ है, एम्बापे क्यों नेमार के साथ नहीं खेल रहा है, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है. नेमार ने भी ये देखो एक स्टेटमेंट दिया है. नेमार इज लिटरली प्रूविंग हिम दैट ही इज अ बिग फ्रेंड ऑफ एम्बापे. एम्बापे सेज दैट ही इज ऑल्सो गुड फ्रेंड, बट आई डोंट नो व्हाट्स दिस प्रोफेशनल इश्यूज बिटवीन नेमार एंड एम्बापे राइट नाउ. नेमार का क्या चल रहा है एम्बापे के साथ, प्रोफेशनलिज्म है. एम्बापे क्यों नहीं चाह रहा नेमार को, ये हम कुछ दिन में पता चलेगा. तो दोस्तों, ये था किलियन एम्बापे ट्रांसफर सागा. तो देखते हैं अब क्या होता है. तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को. हम जल्दी मिलेंगे एक और नए फुटबॉल के वीडियो के साथ. दोस्तों, नमस्कार.